Assalamu alaikum dear students, this is me Khairul Haq and you are watching my YouTube channel Maths by KH. Today we are going to cover exercise 1.6 and question number 1 of 9th class Punjab textbook. So बच्चों इसकी एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके बेसिकली 8 पार्ट हैं। कहा गया है कि इनको आप सॉल्व करें बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड एंड सेकेंडली द क्रैमर्स रूल। तो हमने ये हमारे पास दो मेथड्स हैं, इनके मदद से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और साथ ये भी लिखा गया है कि इफ़ पॉसिबल, इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई एक दो या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद हम सॉल्व ना कर पाएँ, लेकिन बहरहाल देखेंगे कि हम वो कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाते और उनको हम सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो बहरहाल अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1, जिसमें हमारे पास ये है कि 2x - 2y इक्वल्स टू 4 है और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y इक्वल है 6 के। बेसिकली ये हमारे पास टू इक्वेशंस हैं जिनको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हैं या सिमुल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस भी बोलते हैं। तो इनको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले ऐसे करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसको बाय क्रैमर्स रूल भी देखेंगे, आया कि हमारा क्वेश्चन दोनों मेथड से क्या क्या आंसर देता है, ठीक देता है या गलत देता है, ये भी हम वहाँ से कंफर्म कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा बहरहाल जो मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड होता है या क्रैमर्स रूल होता है, इसके ऊपर मैं बड़ी तफसील के साथ एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप इन मेथड्स को अच्छे से तफसीली तौर पर स्टडी करना चाहें तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। बच्चों मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड को आपने अगर याद रखना है तो बस आप ये वाली बात याद रख लो कि AX इक्वल होगा B के, और यहाँ से आप X को इधर ही रहने दोगे, A को उधर भेजोगे तो ये हमारे पास A इनवर्स बन जाएगा और ये B हो जाएगा। बच्चों बेसिकली इसको हम कहते होते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड है। इसको, इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते होते हैं, ये मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड है। तो आप याद रखने के लिए इसको ऐसे याद रख सकते हो। इसमें देखो ना A का इन्वर्स यूज़ हो रहा है, इस वजह से इसको इनवर्जन मेथड बोला गया। अच्छा बहरहाल इस मेथड को हम ज़रा यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बच्चों सबसे पहले आपके पास अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने 3 मैट्रिसेस बनाने हैं। एक मैट्रिक्स A बनाना है स्टार्ट वाला, जिसमें आपने सबसे पहले x के कोफिशिएंट लिखने हैं, मीन्स के x का अद्दी सर यहाँ पे x के साथ क्या है 2 है। फिर उसके बाद y के साथ वाला क्या है -2 है। इस तरीके से नीचे वाली दूसरी इक्वेशन में x के साथ 3 है और y के साथ 2 है। बच्चों ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ये बन गया। अब हमने क्या करना है, एक और मैट्रिक्स बनाना है जिसमें हमने वेरिएबल्स लिखने होते हैं। वेरिएबल पहला हमारे पास x है और दूसरा हमारे पास इस इक्वेशन में जो यूज़ हो रहा है वो y है। अच्छा ये इक्वल भला किसके आ रहा है, ऊपर वाली इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो 4 के इक्वल और नीचे वाली जो है वो हमारे पास 6 के इक्वल है। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स ये भी बन गया। टोटल हमारे पास 3 मैट्रिसेस बन चुके हैं। अगर मैं इस पहले वाले मैट्रिक्स को A का नाम देता हूँ, दूसरे वाले को X का नाम दूंगा, क्योंकि ये हमें वेरिएबल्स मालूम नहीं है, यही हमने फाइंड करने हैं, इस वजह से मैंने इसको X का नाम दिया। और ये हमारे पास एक थर्ड मैट्रिक्स है जिसको मैंने B का नाम दे दिया। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, यहाँ से असल में मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास x है ना, इसका आंसर आ जाए। ये जो कैपिटल X है ये वाला मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का मेरे पास आंसर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस x को कुछ नहीं कहता, जो a इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इधर आके ये x बेसिकली इन्वर्स हो जाएगा। डिवाइड, और डिवाइड का मतलब यही होता है कि आप उसका इन्वर्स ले लो। मैट्रिसेस में उसका इन्वर्स काउंट किया जाता है, डिवीजन नहीं पॉसिबल। अच्छा बहरहाल ये हमारे पास x = A इनवर्स B, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूँगा। असल में मैं करूँगा अब यूँ कि मेरे पास A इनवर्स का आंसर नहीं है, पहले मैं ये निकालूंगा
उसके बाद मेरे पास बी तो चले हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा और जो मेरे पास आंसर आएगा वो बेसिकली एक्स का आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा भला कैसे, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। जब मैं सॉल्व करूँगा कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन आपको तब समझ आएगी कि अच्छा ये तो बड़ा सिंपल था। बहरहाल अभी आप परेशान ना हो, इसको थोड़ा सा गौर से बस देखें समझें। अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे मैं ना ए इन्वर्स निकालने की ट्राई करता हूँ। बेसिकली ए इन्वर्स निकालने के लिए मुझे ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा, ए का मॉड मक्ता। ठीक है, अगर मैं ये लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिखूँगा 2 -2 3 और अगेन 2। इस मैट्रिक्स का बेसिकली मैं इन्वर्स लेना चाहता हूँ मक्ता डिटर्मिनेंट। ठीक है, हम क्या करते होते थे, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते होते हैं, डायगोनल एंट्रीज को 2 2 ज़र 4, फिर बच्चों माइनस फार्मूले वाला। अब 3 को -2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा ना तो -3 2 ज़र 6। अच्छा ये हमारे पास आंसर भला क्या आ चुका है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 6 करूँगा ना तो 10 आंसर आएगा। ये बहरहाल हमारे पास ए के डिटर्मिनेंट का आंसर आया है जी 10। अब बच्चों मैं इसका आसानी से जो है ना ए का इन्वर्स निकाल सकता हूँ। ए इन्वर्स इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए से। अच्छा ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है ना, ये तो बंदा डायरेक्ट भी ले सकता है। भला कैसे, ये 1 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट नीचे 10 लिखूंगा और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए भला कैसे लेते होते हैं कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होती है ना उनका आप जगह चेंज करते हो, यानी ये वाली जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं ये वाली, इनकी आपने जगह चेंज करनी है। तो वो वाला 2 मैं इधर लिख देता हूँ और इधर वाला 2 यहाँ पे। इसके बाद जो बाकी 2 एंट्रीज बच जाती होती हैं उनके साइन चेंज करते होते हैं, इनको बोलते होते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो यहाँ पे माइनस का 2 था अब प्लस का 2 बन जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 था अब माइनस का 3 बन जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। बच्चों हम चाहते हैं कि हमारे पास ए इनवर्स का अभी तक आंसर आ जाए, ठीक है ना। तो ए इनवर्स का आंसर लेने के लिए यहाँ पे ये जो 10 डिवाइड हो रहा है ना, ये हर एक एंट्री के साथ डिवाइड हो जाएगा। 2/10 अगेन 2/10, here will be also 3/10 and here will be 2/10। अच्छा बच्चों ये हमने इसको डिवाइड तो कर दिया है, लेकिन इसको मज़ीद जो है ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इधर मैं सामने ही कर देता हूँ इसको सिंप्लीफाई। भला कैसे, 2/10 का आंसर होता है 1/5, इसको कैंसिल किया, इधर भी 1/5। यहाँ पे जो -3/10 है ना, ये -3/10 ही रहेगा। फिर हमारे पास 2/10 है, इसका आंसर 1/5 आ जाएगा। अच्छा बच्चों ये तो हमारे पास आ चुका है ए इनवर्स का आंसर, लेकिन हमें असल में ए इनवर्स का आंसर नहीं चाहिए था, बल्कि हमें तो चाहिए था इस एक्स का आंसर, इसका। लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरी था कि पहले ए इनवर्स निकालते। बहरहाल अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक्स, ये बच्चों इक्वल आ गया है ए इनवर्स के होता है ना, ए इनवर्स और साथ बी। यहाँ पे पहले ए इनवर्स की एंट्रीज लिख लेते हैं, भला क्या होंगी। 1/5 1/5 -3/10 एंड अगेन 1/5। ये हमारे पास ए इनवर्स का मैट्रिक्स और यहाँ पे हम लिखेंगे बी वाला मैट्रिक्स। तो बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या था भला, यहाँ से हम देखते हैं बच्चों। बी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 4 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये 4 और ये 6। अच्छा बच्चों इन दोनों मैट्रिसेस को हम करवाएंगे अब मल्टीप्लाई। भला कैसे, ये बड़ा सिंपल सा है। जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो वो काइंडली मेरी पिछली वीडियोस को अच्छे से देखे ताकि उसको मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए। अच्छा ये मैं ज़रा क्वेश्चन तफसील से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पीडली चलूँगा, ठीक है। हम क्या करते होते हैं, पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1/5 है ना, ये मल्टीप्लाई होगा पहले 4 के साथ, फिर प्लस, और ये जो दूसरे नंबर पे ये वाला 1/5 है, अब इसकी बारी, ये 1/5 मल्टीप्लाई होगा बच्चों 6 के साथ। पहली रो को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है कॉलम से, अब दूसरी रो की बारी। अब दूसरी रो में हम क्या करेंगे, -3/10 जो था बच्चों, ये मल्टीप्लाई होगा पहले 4 के साथ, फिर प्लस लगा के 1/5 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ।
अच्छा बच्चों, इसको थोड़ा सा और ना सिंप्लीफाई कर लूँ, इधर सामने ही कर रहा हूँ, आप इसको इसके नीचे भी लिख सकते हो। ये तो हमारे पास 4 1 ज़र 4/5 आ जाएगा। ये 4 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। फिर प्लस बच्चों 6 1 ज़र 6/5। अच्छा नीचे देखो ना, ये कैंसिल करवाना चाहो तो कैंसिल करवा लो, बल्कि करवा ही देते हैं हम कैंसिल। 2 5 ज़र 10, 2 2 ज़र 4। तो बच्चों ऊपर आ जाएगा -3 2 ज़र 6 डिवाइडेड बाय 5। फिर प्लस यहाँ पे हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 5, 6 1 ज़र 6 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। बच्चों यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप तवज्जो करें, ऊपर वाले का अगर एलसीएम लें तो 5 एलसीएम आएगा और बाकी बच जाएगा हमारे पास 4 + 6। अच्छा नीचे देखो ना, ये माइनस का 6/5 इधर प्लस का 6/5, ये दोनों आपस में बेसिकली कैंसिल होके 0 आंसर देंगी। तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ इन दोनों की जगह पे। अच्छा इसको अगर मैं मज़ीद देखूँ थोड़ा सा, तो मेरे पास आंसर भला पता है क्या बनता है। आंसर बन रहा है बच्चों, ऊपर हमारे पास 10/5 आएगा, जिसको कैंसिल करेंगे तो 2 5 ज़र 10। ये यहाँ पे एक स्टेप में और कर देता हूँ जल्दी से। ये 10/5 आ जाएगा और नीचे है हमारे पास 0, ठीक है। अगर मैं इसको कैंसिल करवाऊँ ऊपर वाली एंट्री को, तो 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, नीचे वाला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे 0। अच्छा बच्चों ये बेसिकली हमारे पास आंसर आया है कैपिटल एक्स का, मीन्स कि एक्स जो मैट्रिक्स था ना उसका हमारे पास ये आंसर आया है, ठीक है। यहाँ पे देखें ना, ये एक्स किसके इक्वल था, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी के। हमने दोनों को मल्टीप्लाई करवाया और इस एक्स के इक्वल आया, लेकिन ये एक्स बेसिकली किसके इक्वल था, एक मैट्रिक्स था जो कि एक्स और वाई था, ठीक है। उसकी एंट्रीज एक्स और वाई थी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये बेसिकली जो एक्स था ना, ये इक्वल था एक्स और वाई मैट्रिक्स के। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो x है ना, स्मॉल x, ये इक्वल है 2 के, और जो y है ये इक्वल है 0 के। और ये आंसर है हमारे पास, ठीक है। ये हमने निकाल लिया इसका आंसर। अच्छा बच्चों ये तो था इसका क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से सॉल्व किया है। अब हम इसी का पार्ट 2 जो है वो भी करते हैं, और वो भी हम करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से, ठीक है। अच्छा बच्चों सिंपल सी बात, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आपने सबसे पहले 3 मैट्रिसेस बनाने हैं, जिसमें आप यहाँ पे पहले x के कोफिशिएंट लिखोगे 2 है, और फिर नीचे x का कोफिशिएंट 6 है। यहाँ पे y के कोफिशिएंट, जो कि y का कोफिशिएंट ऊपर 1 है, नीचे 5 है। फिर बच्चों यहाँ पे हम एक और मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम वो वाले वेरिएबल्स लिखेंगे x और y वाला, इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पे हम इक्वल के बाद वाली एंट्रीज लिखेंगे जो कि 3 है और 1 है। हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, इसको मान लेते हैं ये X है, और इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स B है। अगर मैं यहाँ से ये वाला मैट्रिक्स X वाला निकालना चाहूँ तो X को इधर ही रहने दूंगा, A इधर आके A इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे B आ जाएगा। बच्चों A उधर जाके A इन्वर्स होगा, और आप लोग यहाँ पे एक गलती करोगे, बहुत ही काम की बात है, आप ये नोट कर लें, बल्कि नोट ना करें, ऐसा करें कि क्वेश्चन जो है ना आप साथ साथ पूरे का पूरा ही नोट करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि मैं आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन बाद में भी देता रहूं और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। अगर यहाँ पे हमारे पास ए एक्स इक्वल है ना बी के, अगर मैं ए को दूसरी साइड पे भेजूँ तो बच्चों इसको मैं ऐसे लिखूँगा x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ ना, अगर ऐसे लिखूँ मतलब इसको कि b को पहले लिख दूँ और ए इनवर्स बाद में लिख दूँ, तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, इसका जो आंसर आएगा वो गलत आ सकता है। आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर इस साइड पे a पहले नंबर पर है तो दूसरी साइड पर जब ये जाएगा a इनवर्स बनेगा, लेकिन इसको भी आपने दूसरी साइड पर भी पहले नंबर पे लिखना है। अगर आप b के बाद इसको लिखेंगे तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिसेस के अंदर ए बी जो होता है इन जनरल नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है, ठीक है, कि ए बी का और बी ए का आंसर जो सेम नहीं आते होते, ठीक है। इस वजह से आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि आपने ए इनवर्स को पहले लिखना है और बी को बाद में लिखना है। अच्छा बहरहाल अभी हम यहाँ से ए इनवर्स पहले फाइंड कर लेते हैं बच्चों। ए इनवर्स के लिए हमें ए का डिटर्मिनेंट पहले चाहिए होगा, जो कि बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे हम 2 1 6 और 5 इनका डिटर्मिनेंट लेंगे।
बच्चों डिटर्मिनेंट लेना कितना सिंपल है, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवा देना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 5 2 10, फिर सिंपल माइनस अंदर आपने फार्मूले वाला लगाना है, फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6। बहरहाल इसका जो आंसर आया वो हमारे पास 4 आ चुका है। अब यहाँ पे हम ए इनवर्स अगर फाइंड करना चाहें तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा यहाँ पे अगर देखें ना तो 1/a डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए ले लेता हूँ डायरेक्ट ही। एडजॉइंट ऑफ ए वाला कैसे, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, मतलब 5 और 2 की आपस में जगह चेंज, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। बाकी जो एंट्रीज बच जाती होती हैं उनके साइन चेंज, माइनस का 1 एंड माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा इसको हम ज़रा 4 जो हमारे पास इधर खड़ा है ये हर एक एंट्रीज के साथ डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5/4, फिर बच्चों -1/4, फिर बच्चों -6/4 और फिर हमारे पास आएगा 2/4। अच्छा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है क्योंकि कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो ऊपर नीचे कैंसिल भी हो रही हैं, तो कर लेते हैं बच्चों। 5/4 तो कैंसिल नहीं होगा, -1/4 भी कैंसिल नहीं होगा, लेकिन ये जो हमारे पास 6/4 है ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं बच्चों। बोला कैसे, 2 3 6, 2 2 4। अच्छा ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4। बच्चों ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स का आंसर। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली, इस इक्वेशन के अंदर हम ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स का आंसर लिखेंगे और बी की जगह पे बी वाला मैट्रिक्स लिख के दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और आंसर आ जाएगा। बस इतनी एक बात है। अच्छा भला ज़रा करके ना देखें, भला कैसे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे है हमारे पास ए इनवर्स और साथ में b। अगर मैं यहाँ पे ए इनवर्स का मैट्रिक्स लिखूँ तो वो है मेरे पास 5/4, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं इसको सीधा कर लूँ, 5/4 एंड देन हमारे पास है -1/4, फिर है जी -3/2 और फिर है 1/2। बच्चों मुझे लगता है कि आप लोग बोर हो रहे होंगे, कॉपी पेंसिल साथ रखें और इसको साथ साथ लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, साथ साथ लिखेंगे तो आपके माइंड में अच्छे से ये सेव हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, तो बी वाला मैट्रिक्स बच्चों हमारे पास पहले क्या है, बी वाला मैट्रिक्स है 3 और 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 एंड 1। अच्छा इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है, पहले की रो और दूसरे का कॉलम लेना है। पहले की रो है हमारे पास 5/4 और बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा भले किससे, 3 से, फिर प्लस। अच्छा फिर है -1/4 और बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा 1 से। नीचे वाली रो की बात करते हैं तो -3/2 जो है ना बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा 3 से और फिर प्लस लगाएंगे और 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। अच्छा बच्चों अगर आप लोगों ने यहाँ तक बात को समझ लिया है तो आगे तो बात ख़त्म हो गई है, सिंपल है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखें ना, इसका मैं आंसर निकालने की ट्राई करता हूँ, ज़रा इसको यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले कैसे, 5 3 15 डिवाइडेड बाय 4, फिर बच्चों ये प्लस माइनस माइनस कर दो 1/4। अच्छा नीचे देखें ना, 3 3 9 हो जाएगा, मतलब -9/2 फिर प्लस 1/2। अच्छा बच्चों ऊपर वालों का एलसीएम ले लें भला, ऊपर वालों का एलसीएम आता है 4 और बच जाएगा 15 - 1। बच्चों नीचे भी एलसीएम ले लें, 2 आएगा और ऊपर बचेगा -9 + 1। अच्छा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आंसर आएगा भला क्या, 5 - 1 करूँ ना तो बच्चों 14, 14/4, सॉरी 15 - 1 किया तो 14/4 और यहाँ पे माइनस का 9 है प्लस का 1 है तो माइनस के ज़्यादा हैं कितने, 8, 8/2। अच्छा बच्चों इसको कैंसिल भी किया जा सकता है, अभी कैंसिल करके यहाँ पे इसका हम आंसर लिखते हैं। ये बेसिकली आंसर हमारे पास किसका आएगा, कैपिटल एक्स का। ठीक है, और ये कैपिटल एक्स जो है एक मैट्रिक्स के इक्वल है जिसको हमने एक्स और वाई कहा हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखें ना, ये 4 1 इसको 2 पे कैंसिल कर लें, 14 और 4 को, 2 7 14, 2 2 4, ये आ गया 7/2। इसको भी कैंसिल कर लें, 2 1 2, 2 4 8, मतलब माइनस का 4 आ जाएगा। अच्छा ये हमारे पास x जो था वो आ चुका है, लेकिन इसकी एंट्रीज जो थी वो हमारे पास थी स्मॉल x और y, और इधर हमारे पास आ चुका है जी 7/2 और माइनस का 4। अच्छा बच्चों यहाँ से अगर देखो ना तो x किसके इक्वल है, 7/2 के इक्वल है,
और y किसके इक्वल है जी, -4 के इक्वल है। बच्चों ये हमारे पास जो है ये आंसर आ चुके हैं, ठीक है। यही हमने निकालने थे, x और y की वैल्यूज़ निकालनी थी। सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि आपके पास जो अननोन वेरिएबल आ रहे हैं या कोई अननोन वैल्यू है तो उसको आप फाइंड करें, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका है, पार्ट 3 जो है, ये हम स्टार्ट करने लगे हैं और ये भी हम इसको सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। बच्चों यहाँ पे देखें ना, हमारे पास फिर से उसी तरीके से हम 3 मैट्रिसेस बनाएंगे। 3 मैट्रिसेस कौन कौन से, सबसे पहले x के कोफिशिएंट, फिर हम यहाँ पे y के कोफिशिएंट लिखते होते हैं, x का कोफिशिएंट और यहाँ पे फिर y का कोफिशिएंट। अच्छा यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको हमने x और y जिसमें एंट्रीज लिखनी है, वो जो अननोन वेरिएबल होते हैं ना वो यहाँ पे लिखने होते हैं। अच्छा यहाँ पे इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़ जो कि 8 है और -1 है। बच्चों यहाँ पे देखें ना तो हमारे पास इसको हम कहते होते हैं कि ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, इसको हम x कहते होते हैं और इसको हम B। अगर मैं इस x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो A को इधर भेजूंगा तो ये आगे A इन्वर्स हो जाएगा और इधर B। अच्छा यहाँ से मज़ीद देखा जाए ना तो हमें अब A इन्वर्स फाइंड करने की ज़रूरत है सबसे पहले, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है। तो A इन्वर्स के लिए A का डिटर्मिनेंट पहले लेते होते हैं। तो यहाँ पे A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, भला 4, 2, 3 और -1 का डिटर्मिनेंट लेना है। बच्चों डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई, 4 1 ज़र 4 -7, फिर माइनस फार्मूले वाला 3 2 ज़र 6 आ जाएगा। बच्चों ये टोटल आंसर हमें देगा -10। माइनस का 4 है और माइनस का ही 6 है तो -10 आंसर आ गया। अच्छा अब हम यहाँ पे इसका जो ए इनवर्स है वो फाइंड इजीली कर सकते हैं, क्योंकि 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे 1 डिटर्मिनेंट है हमारे पास -10 और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास बेसिकली क्या है, यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज़ की जगह चेंज, मतलब 4 और -1 की आपस में जगह चेंज कर देनी है। और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन चेंज, जो प्लस के हैं वो माइनस के, जो माइनस के होंगे तो प्लस के। अच्छा ये दोनों ही प्लस के थे, मैंने इनको माइनस में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों इसको हम -10 को अंदर हर एक के साथ डिवाइड कर लेंगे, मतलब -1/-10। फिर बच्चों आगे भला, फिर हमारे पास है जी -2/-10 और नीचे है बच्चों हमारे पास -3/-10 और यहाँ पे हमारे पास है ओनली 4 है, ठीक है, प्लस का 4 है, 4/-10 है। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये ब्रैकेट्स हम लगा देते हैं ताकि ये एक मैट्रिक्स बन जाए। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो पता है क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल 1/10, माइनस माइनस से कैंसिल 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, मतलब 1/5 आ जाएगा, ठीक है। बच्चों ये माइनस माइनस से कैंसिल, लेकिन 3/10 तो बच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 2 ज़र 4 बच्चों और 2 5 ज़र 10, तो 2/5, लेकिन माइनस का -2/5। अच्छा बच्चों ये हमारे पास बेसिकली आ चुका है ए इनवर्स। हमें ए इनवर्स नहीं चाहिए था यार, हमें चाहिए था एक्स वाला मैट्रिक्स, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि हम पहले ए इनवर्स निकालें, ठीक है। अब हम यहाँ पे बच्चों इसको पुट कर सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो है एक्स है ना, ये इक्वल था ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी के। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ए इनवर्स का मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो कि है 1/10, फिर बच्चों हमारे पास है 1/5, फिर है 3/10 और फिर है -2/5। अच्छा इसको हम ऐसे करके क्लोज कर लेते हैं और अब हम भला क्या करने लगे हैं, यहाँ पे इसके साथ बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। बच्चों बी वाला मैट्रिक्स आपको याद होगा, इक्वल के बाद वाला हम लिखते होते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये है हमारे पास 8 और -1, ठीक है, 8 और -1। तो यहाँ पे हम एंट्री लिखेंगे 8 की और यहाँ पे -1। अब बच्चों इन दोनों मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करवाना है और हमारा आंसर आ जाना है। अच्छा बच्चों मल्टीप्लाई वाला कैसे करते होते हैं, पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स की रो में है 1/10 है, ये मल्टीप्लाई होगा दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम के पहले एलिमेंट से जो कि 8 है। फिर बच्चों प्लस लगाते होते हैं और ये जो दूसरी एंट्री है ना 1/5, ये मल्टीप्लाई होगा -1 से। अच्छा नीचे बच्चों 3/10 इट विल बी मल्टीप्लाई विद 8
एंड देन प्लस, और बच्चों -2/5 जो है ये मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। अच्छा ये ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अच्छा इसको मज़ीद ना सिंप्लीफाई करूँ भला कैसे? बच्चों ये 8 और 10 है, ये कैंसिल हो सकते हैं। ये देखें भला कैसे, 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10, तो 4/5 यहाँ पे लिख देते हैं 4/5। फिर बच्चों ये प्लस और माइनस आपस में ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़र 1 मतलब 1/5 ही आ जाएगा। अच्छा नीचे भला देखें तो क्या आंसर आएगा? ये भी कैंसिल हो सकते हैं, 2 5 ज़र 10, 2 4 ज़र 8, मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 ज़र 12, 12/5। अच्छा फिर ये प्लस, बच्चों ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर रहेगा, मतलब 2/5 ही रहेगा। अच्छा बच्चों ऐसे है, इसको थोड़ा सा और ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर होते हैं तो, बल्कि मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होते, बस हम इसका ना एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम मतलब कैसे? ऊपर वाली बच्चों अगर मैं एंट्रीज का एलसीएम लेना चाहूँ ना, ऊपर दोनों क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 आ रहे हैं तो उसका जो एलसीएम होगा वो भी 5 ही आ जाएगा। ऊपर बच जाएगा 4 - 1, नीचे भी डिनोमिनेटर में 5 ही हैं तो 5 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा 12 + 2। अच्छा बच्चों अगर मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई करूँ तो भला क्या आंसर आ रहा है? 4 - 1 करूँगा ना तो इट विल बी 3/5। अच्छा फिर ये 12 + 2 किया तो 14, मतलब 14/5। अच्छा ये तो हमारे पास बेसिकली एक्स का जो है मैट्रिक्स वो नहीं आ चुका, इसको हमने कहा हुआ था कि इसमें एंट्रीज होंगी एक्स की और वाई की। अच्छा ये भला किसके इक्वल है जी? ये हमारे पास इक्वल है जी 3/5 एंड 14/5 के। वाओ। अच्छा बच्चों ये हमारे पास x का और y का आंसर आ चुका है। x का हमारे पास है 3/5 और y जो है ना इसका हमारे पास आंसर है 14/5। बच्चों ये हमारे पास इसके भी आंसर आ चुके हैं। अब हम इसका जो है ना पार्ट 4 इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों इसका पार्ट 4 जो है ना ये ज़रा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो है सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इसमें मैट्रिसेस हैं। इसको भी मैं सॉल्व करूँगा बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये जो हमारे पास है ना वीडियो, ये पार्ट 1 की वीडियो है। पार्ट 2 इसका मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगा, जिसका मैं मैट्रिसेस का जो है बाय क्रैमर्स रूल उसको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा, और इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वो भी, उसका भी लिंक मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले एंट्रीज होंगी 3 और 5 की, -2 की, -2 की। अच्छा बच्चों ऐसे यहाँ पे हम लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे हम y, इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे होगा -6 और यहाँ पे होगा -10। बच्चों हम क्या करते होते हैं, इसको हम a कहते होते हैं, इसको हम x कहते होते हैं और इसको b। अच्छा यहाँ से अगर मैं x को निकालना चाहूँ तो a इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू हमारे पास x जो होगा ये इक्वल आ जाएगा a इन्वर्स b के। अब मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले a इन्वर्स फाइंड करूँगा, जिसके लिए मुझे a का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो a मेरे पास क्या था बच्चों, a है हमारे पास 3 - 2 5 एंड अगेन -2। अच्छा इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। 3 2 ज़र 6 मतलब माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 ज़र 10। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से आराम से सॉल्व कर लें, आंसर आएगा 4। अच्छा यहाँ पे a इन्वर्स जो होगा ना ये इक्वल आ जाएगा 1/4 के, और साथ में एडजॉइंट ऑफ a होता है तो हम एडजॉइंट ऑफ a ले लेते हैं। 3 और -2 की आपस में जगह चेंज करेंगे, भला कैसे, माइनस का 2 ऊपर और 3 इधर। अच्छा फिर ये -2 को हम प्लस का 2 बना देंगे और ये हमारे पास माइनस का 5 बन जाएगा। नॉन डायगोनल एंट्रीज की साइन चेंज करते होते हैं। अच्छा अब हम ऐसे करते हैं, भला ये हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, भला -2/4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास 2/4 हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 3/4 हो जाएगा। बच्चों ये हमारे पास आंसर जो है ना ये बेसिकली आ चुका है a इन्वर्स का, ठीक है। लेकिन हमें a इन्वर्स की जो ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि हमने x निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम x निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे a इन्वर्स वाला मैट्रिक्स। a इन्वर्स हमारे पास है, इसको साथ साथ सिंप्लीफाई भी कर लें। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 मतलब -1/2, -1/2। अच्छा ये भी 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 तो 1/2 ओनली प्लस का, लेकिन नीचे वाले कैंसिल नहीं होते तो -5/4 और ये हमारे पास 3/4 ही रहेगा। अच्छा ये हमारे पास एक मैट्रिक्स A आ चुका है। यहाँ पे हम B वाला मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि -6 है और -2
10 है बच्चों। अच्छा अब हम ऐसे करते हैं बच्चों, इसको ना ज़रा मज़ीद मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। -1/2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, -6 के साथ, फिर बच्चों प्लस, और 1/2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ। अच्छा इसी तरीके से -5/4 जो है ना ये मल्टीप्लाई होगा -6 से, और प्लस लगा के 3/4 जो है ये मल्टीप्लाई होगा -10 से। अच्छा इसकी हम ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं। ज़रा इसको मज़ीद ना सिंप्लीफाई किया जाए, भला कैसे। ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर बच गया 3 बस। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये प्लस और -10 के साथ जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, तो आंसर आएगा यहाँ पे 5। अच्छा ये माइनस माइनस फिर से प्लस, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, तो 5 3 ज़र 15 होता है, 5 3 ज़र 15, और ये प्लस माइनस माइनस इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10, फिर यहाँ पे भी 5 3 ज़र 15, लेकिन ये माइनस में था। अच्छा इसको यहाँ से देखा जाए तो ऊपर वाले का आंसर आ जाएगा हमारे पास -2, नीचे आएगा 0। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। x यहाँ पे इक्वल है जी -2 के, और जो y है ये इक्वल है 0 के। अच्छा ये तो हमारे पास था जी इसका पार्ट 4। अब हम इसका पार्ट जो 5 है ना ये सॉल्व करते हैं ज़रा बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमने सबसे पहले 3 मैट्रिसेस बनाने होते हैं, जिसमें हम x के कोफिशिएंट लिखते होते हैं, फिर हम y के कोफिशिएंट लिखते होते हैं, और बच्चों उसके बाद हम क्या करते होते हैं, यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें हम वो वेरिएबल लिखते होते हैं जिनके हमने कोफिशिएंट लिखे होंगे। फिर यहाँ पे हम इक्वल के बाद वाला मैट्रिक्स एक बनाते होते हैं जो कि 4 होता है और 7 है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको हम कहते होते हैं कि ये a है, इसको हम कहते होते हैं x है, और इसको हम कहते होते हैं कि ये हमारे पास b है। अच्छा अगर मैं x का आंसर निकालना चाहता हूँ तो x इक्वल टू आ जाएगा a इनवर्स b। अब बच्चों हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करते हैं, तो a इनवर्स के लिए मुझे a का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। a का डिटर्मिनेंट कैसे लूँगा, 3 -2 -6 और 4 का इसका डिटर्मिनेंट लूँगा, मतलब कैसे, 4 3 ज़र 12, फिर माइनस फार्मूले वाला 6 2 ज़र भी 12 होता है। अच्छा ये 12 से हो जाएगा कैंसिल, और आंसर आएगा 0। अच्छा बच्चों आपको पता है अगर मैं यहाँ पे a इनवर्स लेना चाहूँ ना तो अब मैं फाइंड नहीं कर सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारे पास यहाँ पे 1/a का डिटर्मिनेंट लिखते होते हैं, और यहाँ पे लिखते होते हैं एडजॉइंट ऑफ a। लेकिन इस बार ये सिचुएशन ये बन रही है कि ये 1/डिटर्मिनेंट 0 आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा होता है उनका आप इन्वर्स ही नहीं ले सकते, इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होता। अगर इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, सो इट्स सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, या इम्पॉसिबल आप लिख सकते हो, जो मर्जी आप लिख लें, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास आ गया बच्चों, जो है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर बेसिकली 5 था। अब हम इसका जो हमारे पास पार्ट 6 है उसको हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं ज़रा। पार्ट 6 में हमें कहता है बच्चों कि हमारे पास उसी तरीके से 2 इक्वेशंस हैं जो कि हमारे पास, इसको हम अगर सॉल्व करना चाहें तो 3 मैट्रिसेस बनाएंगे अगेन, और सबसे पहला मैट्रिक्स जो होगा उसमें हम x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट लिखेंगे, जो कि हमारे पास 4 है, -3 है, 1 है और -1 है। ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं। और यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लिखते होते हैं जो कि हमारे पास x और y जिसमें आएगा, और बच्चों ये इक्वल आएगा 9 के और -5 के। अच्छा यहाँ से हम इसको स्टार्ट वाले को कहते होते हैं ये a है, इसको हम कहते होते हैं x है, और इसको हम कहते होते हैं कि ये हमारे पास b है। अच्छा ये x को हम कुछ नहीं कहते, ये इधर आके हमारे पास a इनवर्स हो जाएगा और ये b आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से और करूँ तो मुझे a इनवर्स पहले चाहिए, तो
ए इनवर्स के लिए मुझे ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा, सो वो मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ। 4 1 -3 और -1। बच्चों अगर मैं इसका इन्वर्स डिटर्मिनेंट फाइंड करूँ तो भला कैसे, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 1 ज़र 4 लेकिन माइनस का, फिर बच्चों माइनस फार्मूले वाला और इनके साथ जो 3 के साथ माइनस है ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़र 3। अच्छा इसको मैं डायरेक्ट थोड़ा सा मैंने किया है, आप लोग इसको तफसील से आराम से तसल्ली से कर सकते हो। बहरहाल ये हो गया -1, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हम ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स मतलब किसके इक्वल होता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब जो कि -1 निकला है हमारे पास, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आता होता है। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब कैसे, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, -1 ऊपर चला जाएगा 4 की जगह पे और 4 -1 की जगह पे, लेकिन दूसरी एंट्रीज जो बाकी बच गई इनके साइन चेंज। ये प्लस का 1 था, माइनस का जो माइनस का था वो 3 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये -1 सभी के नीचे डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये डिवाइड जब होगा तो सभी का बस साइन चेंज करेगा और कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये हमारे पास आ चुका है ए इनवर्स। अब मैं यहाँ से अब निकाल सकता हूँ एक्स की वैल्यू। ए इनवर्स के इक्वल था ना, यहाँ पे ए इनवर्स लिखते होते हैं सबसे पहले 1 1 -3 एंड -4। अच्छा साथ में बी, तो बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास है 9 और -5। अच्छा इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। भला मल्टीप्लाई बच्चों कैसे करवाएंगे, ये बड़ा सिंपल है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट भी बड़ी है, शॉर्ट भी इसमें से एक आधा आ जाता होता है इसमें मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड, ठीक है। तो इसको लाजमी अच्छे से सीख लें। 1 मल्टीप्लाई होगा बच्चों 9 के साथ, तो 1 9 से मल्टीप्लाई होगा 9, फिर 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 ही रहेगा। अब बच्चों पहली रो को मैंने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, डायरेक्ट किया, आप ज़रा इसको तफसील से आराम से साइड पे करना। -3 9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 27, फिर बच्चों माइनस माइनस प्लस और 5 4 ज़र 20। अच्छा इसको अगर मैं मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास बेसिकली ये जो एक्स मैट्रिक्स है ये इक्वल आएगा 9 - 5 किया तो 4 और नीचे मेरे पास माइनस का 7 बच जाएगा। अच्छा यहाँ से मैंने गेस किया कि ये तो इक्वल था एक्स और वाई के, तो यहाँ पे आपने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो वहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो एक्स है ना ये बेसिकली इक्वल है 4 के और जो वाई है वो इक्वल है -7 के। बच्चों यही हमने आंसर्स निकालने थे। इसके बाद हम इसका पार्ट जो 7 है ये करते हैं ज़रा। पार्ट 7 में बच्चों क्या करना है, उसी तरीके से हमने 3 मैट्रिसेस बनाने हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर हमने एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट लिखने होते हैं, ठीक है, लिख दिए। अब बच्चों इसके बाद हमने ये करना होता है कि हमारे पास जो भी वो अननोन वेरिएबल थे उनका एक मैट्रिक्स बनाना है जो कि एक्स और वाई हैं। अब हमने इक्वल लगाना है और इक्वल के बाद वाला भी जो नंबर्स थे उनका भी एक मैट्रिक्स बना लेना है। 4 और माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। फोर और माइनस का 10। अच्छा बच्चों ऐसे करते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं बी इसको मैं एक्स कह देता हूँ और इसको मैं बी कह देता हूँ। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक्स को कुछ नहीं कहते, ए इधर आके ए इनवर्स हो जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ए इनवर्स और बी आ जाएंगे, ठीक है। एक्स इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स बी के। यहाँ से अगर मैं सबसे पहले ए इनवर्स निकालना चाहूँ तो मुझे ए डिटर्मिनेंट चाहिए होगा जो कि इक्वल होगा 2 -2 -5 एंड -2 के। ये ज़रा फाइंड ना कर लूँ, 2 2 ज़र 4 लेकिन माइनस का। अच्छा बच्चों ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन फार्मूले वाला माइनस वैसे का वैसे, 5 2 ज़र 10, ये इक्वल आ गया -14 के। अच्छा यहाँ पे ना मैं अब ए इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि -14 है। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, -2 ऊपर और 2 जो प्लस वाला था वो नीचे, बाकियों के साइन चेंज, माइनस का 2 था यहाँ प्लस का 2, माइनस का 5 था यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये -14 सभी के साथ डिवाइड कर लेना है, -2 बाय -14, फिर बच्चों 2 बाय -14, फिर बच्चों 5 बाय -14 और फिर बच्चों 2 बाय -14। अच्छा ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन चुका है, ब्रैकेट्स लगा के इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम बच्चों क्या करने लगे हैं, हमारे पास जो है ए इनवर्स, ये इसको ज़रा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यहाँ पे ही कर देता हूँ। ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़र 2 2 7 ज़र 14, तो 1/7। अच्छा फिर बच्चों 2 1 ज़र 2 2 7 ज़र 14, मतलब -1/7।
ठीक है। ये -5/14 वैसे का वैसे रहेगा, कैंसिल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कैंसिल होता है। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, मतलब -1/7। अच्छा बच्चों, ये तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ चुका है जिसको हमने एक्स ए इनवर्स कहा गया है, ठीक है, जिसको हमने ए इनवर्स कहा था। अब बच्चों ऐसे करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स जो था ये बेसिकली इक्वल था ए इनवर्स बी के, तो यहाँ पे ए इनवर्स का आंसर लिख लेते हैं। ए इनवर्स है हमारे पास 1/7, फिर -1/7, फिर बच्चों हमारे पास है जी -5/14, और फिर है हमारे पास 1/7, लेकिन किसका, माइनस का। अच्छा, इसके साथ बी वाला मैट्रिक्स लिखते हैं जो कि हमारे पास 4 है और -10 है, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई भला कैसे करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, मतलब 1/7 जो है ना, 1/7 ये मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले 4 के साथ, फिर प्लस लगा के -1/7 जो है ये मल्टीप्लाई होगा -10 से। नीचे इसी तरीके से -5/14 जो है ना बच्चों, ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फिर प्लस लगा के -1/7 जो है ये मल्टीप्लाई होगा -10 से। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री में देखें ना, फर्स्ट एंट्री है 4 1 ज़ा 4/7, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10/7। अच्छा बच्चों, नीचे भला हमारे पास है जी माइनस का 5 4, इसको कैंसिल करवा लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो 5 2 ज़ा 10 होता है, मतलब माइनस का 10/7। फिर बच्चों प्लस माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस वही और 10/7। अच्छा, यहाँ से अगर देखें ना तो ये हमारे पास एक्स का आंसर भी आ चुका है। भला कैसे करके, हम यहाँ पे इस ऊपर वाली वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेते हैं जो कि 7 आएगा, और ऊपर हमारे पास बच जाएगा 4 + 10। नीचे हमारे पास माइनस का 10/7 और प्लस का 10/7 कैंसिल होकर आंसर देगा 0। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास जो है x इक्वल आ जाएगा 10 + 4 विल बी 14/7 एंड 0। और इसको मज़ीद अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, सो हमारे पास 2 और 0 मीन्स के x जो था ये इक्वल आया 2 के, और जो y है ये इक्वल आ गया 0 के। अच्छा, ये तो हमारे पास था जी इसका पार्ट नंबर 7। इसके बाद हमारे पास बच्चों लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8, जो कि इसको मैं भी आप लोगों को सॉल्व करके दे देता हूँ। ये हमारे पास एक जी मैट्रिक्स है जिसमें हमने 3 -4 1 और प्लस का 2 ये एंट्रीज लिखनी है। यहाँ पे हमारे पास x और y आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा जी 4 के और 8 के, ठीक है। अच्छा, हम इसको मैं a कह देता हूँ, इसको मैं x कह देता हूँ और इसको b कह देता हूँ। यहाँ से अगर मैं x का आंसर निकालना चाहूँ तो ये a इधर आके इन्वर्स हो जाएगा और ये b। अच्छा बच्चों, यहाँ से ना सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। भला कैसे, ये इक्वल आएगा 3 -4 1 और 2 के। अच्छा, फिर 3 2 ज़ा 6, फिर माइनस माइनस प्लस और 4 1 ज़ा 4। बच्चों आंसर आ गया हमारे पास 10। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास ए इनवर्स होता है ये इक्वल होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि हमने 10 निकाला है, और यहाँ पे एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे, इनकी जगह चेंज और दूसरी वैल्यूज़ के साइन चेंज। बच्चों ये सभी के साथ डिवाइड कर देते हैं। 2/10 जब होगा तो 1/5, 4/10 जब होगा तो 2/5, -1/10 वैसे का वैसे, और 3/10 भी बच्चों वैसे का वैसे। अच्छा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि x जो है ना ये इक्वल था ए इनवर्स के, तो ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है जो कि 1/5 है, 2/5 है, -1/10 है, और हमारे साथ यहाँ पे हमारे पास 3/10 है। अच्छा, इसी के साथ b वाला मैट्रिक्स जो कि हमारे पास 4 और 8 था, ठीक है। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भले कैसे, बच्चों इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो भला कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई भला कैसे हो गए, जो 1/5 है बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फिर लगाऊंगा प्लस, और 2/5 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ।
अच्छा, इस तरीके से नीचे वाली वैल्यूज़ -1/10 जो है ना ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस लगा के 3/10 ये मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, और यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज। बच्चों अब ऐसे करते हैं जी, ये 4 1 ज़र 4/5 प्लस इसको भी कैंसिल आउट कर लेते हैं, कैंसिल नहीं होता, 8 2 ज़र 16/5। नीचे बच्चों इसको कैंसिल कर भी सकते हैं, ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं है, मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इधर भी 10 है उधर भी 10 है तो दोनों का एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। अगर कर भी देता तो भी कोई मसला नहीं था। अच्छा, बहरहाल ये आ जाएगा हमारे पास -4/10, -4/10 प्लस ये 8 3 ज़र 24/10। अच्छा बच्चों, इसको अगर मैं मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो भला कैसे, ये इक्वल आ जाएगा जी 4, इसका एलसीएम आ जाएगा 5 ऊपर वाले का, बाकी बच जाएगा हमारे पास 4 + 16, नीचे हमारे पास 10 एलसीएम आ जाएगा, और ये आंसर देगा जी -4 एंड प्लस का 24। बच्चों ये 16 + 4 करें तो ये आता है हमारे पास 20/5, और नीचे आता है जी, नीचे भी 20/10। ऊपर वालों को कैंसिल कर लें, 4 1 ज़र 4 4 5 ज़र 5 1 ज़र 5 5 4 ज़र 20, 4 आ जाएगा, 10 2 ज़र 20 होता है, नीचे 2 आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली x का आंसर था। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो स्मॉल x है ये इक्वल है 4 के, और y जो है ना ये इक्वल है 2 के। बच्चों ये हमारे पास थे 8 पार्ट्स जो कि हमने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जो कि हम क्रैमर्स रूल की मदद से सॉल्व करेंगे, और वो बहुत ही सिंपल हैं। ये भी सिंपल हैं, मुश्किल नहीं थे, लेकिन थोड़े से लेंथी थे, और वो बिल्कुल ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। वो मतलब शॉर्ट क्वेश्चन वैसे तो नहीं है, लॉन्ग में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन इससे वो ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है ना। तो बहुत मज़े के क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।